हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 5 के सभी विषयों के हल सहित अभ्यास टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नों की कुल संख्या दी गई, यहाँ पर आपको कुल 4 विषय के 40 प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात आपको प्रत्येक विषय में आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको समय 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिखना है, अर्थात यहाँ पर आपको स्वयं का नाम लिखना है। यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी शाला अर्थात विद्यालय का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने विकास खंड और यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। और यहाँ पर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि टेस्ट प्रारंभ करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें। तो सभी निर्देशों को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से इनको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर निर्देश 5 में आपको दिया गया है कि परीक्षण पुस्तिका में निम्नानुसार 3 विषयों की है। यहाँ पर 4 विषय दिए गए हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। 4 विषयों के कुल कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, अर्थात भाग 1 में आपको हिंदी विषय के 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न दिए जाएंगे। भाग 2 में आपको गणित के प्रश्न दिए जाएंगे 1 से 10 तक के प्रश्न। भाग 3 में आपको विज्ञान विषय के प्रश्न दिए जाएंगे 1 से 10 तक के प्रश्न। और भाग 4 में आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए जाएंगे, प्रश्न 1 से लेकर 10 तक, अर्थात आपको कुल 4 विषय के 40 प्रश्न दिए जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 1 अर्थात हिंदी विषय के यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको भाग 1 में हिंदी विषय का प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, आपको निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड करना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक आपको पोस्टर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल यहाँ पर 0.002 ही है। हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है और सौजन्य से ग्राम पंचायत अकोलिया धार। इस प्रकार से आपको एक पोस्टर दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? जो जल की तरह है वह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? और यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ए नंबर को ऑप्शन है वस्त्र, बी नंबर को ऑप्शन है हवा, सी नंबर को ऑप्शन है कार और डी नंबर को ऑप्शन है मकान। तो जो जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक होती है? हवा होती है जल की तरह, क्योंकि यहाँ पर यदि हमारे पास पीने के लिए जल नहीं होगा तो भी हम जीवित नहीं रह सकते, और हवा यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? हवा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर को ऑप्शन है नियमित हाथ धोएं, बी नंबर को ऑप्शन है कल कल छल छल, सी नंबर को ऑप्शन है संरक्षित जल सुरक्षित कल, डी नंबर को ऑप्शन है बहता पानी प्रकृति की निशानी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षित जल सुरक्षित कल। अर्थात यहाँ पर यदि हम जल को संरक्षित करेंगे तो सुरक्षित हमारा कल होगा, अर्थात सुरक्षित हमारा भविष्य होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, हम सब ने ठाना है, पंक्ति की अगली उचित पंक्ति क्या होगी जो जल संरक्षण को प्रेरित करे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है घर पर खूब नहाना है, बी नंबर का ऑप्शन है नल से पानी लाना है, सी नंबर का ऑप्शन है पानी हमें बहाना है, डी नंबर का ऑप्शन है बूंद बूंद
बूंद बचाना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंद बूंद बचाना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है पृथ्वी, बी नंबर का ऑप्शन है बचाएं, सी नंबर का ऑप्शन है जल और डी नंबर का ऑप्शन है हम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका बचाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, ठाना बचाना शब्द क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ठाना शब्द है बचाना शब्द क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है युग्म शब्द, बी नंबर का ऑप्शन है पर्यायवाची शब्द, सी नंबर का ऑप्शन है तुकांत और डी नंबर का ऑप्शन है विलोम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुकांत शब्द होते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं तुकांत शब्द होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सूचना दी गई है कि शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला यहाँ पर पत्थरकुही दी गई है, विकास खंड धार जिला धार, यहाँ पर आपको सूचना दी गई है। इस सूचना को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। यहाँ पर सूचना दी गई है शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ये आपकी शाला में अर्थात यहाँ पर जो शाला दी गई है यहाँ पर पत्थरकुही नामक विद्यालय में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें आपको कुछ सूचना दी गई है। इस सूचना को यहाँ पर आपको अच्छे से रीड कर लेना है। फिर इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों की आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन सी 2 प्रतियोगिताएं एकल और सामूहिक दोनों प्रकार की हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है नृत्य और नाटक, बी नंबर का ऑप्शन है नृत्य और एकांकी, सी नंबर का ऑप्शन है नृत्य और गायन, डी नंबर का ऑप्शन है मूक अभिनय और गायन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नृत्य और गायन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, यहाँ पर उन कार्यक्रमों की संख्या बताइए जिनमें एक साथ एक से अधिक पात्र या प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, शाला में इसी तरह का आयोजन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा का आयोजन, बी नंबर का ऑप्शन है खेल प्रतियोगिता, सी नंबर का ऑप्शन है शाला समिति की बैठक और यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है स्वास्थ्य शिखर का आयोजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेल प्रतियोगिता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश कौन से है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समूह प्लस 1। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, सामूहिक और सांस्कृतिक शब्द में समानता का आधार क्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रत्यय का प्रयोग किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामूहिक शब्द और सांस्कृतिक शब्द में क्या हुआ है, एक ही प्रत्यय का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग 1 अर्थात हिंदी के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भाग 2 है गणित के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखें। सबसे पीछे आपको एक तालिका दी गई है, उस तालिका में यहाँ पर आपको इनके आंसर फिल करना है, अर्थात इनके आपको आंसर बताना है। जैसे यदि भाग 2 में आपको गणित के प्रश्न दिए गए, जैसे यहाँ पर आपको तालिका दी होगी कि यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन होगा कि बी नंबर का होगा कि सी नंबर का कि डी नंबर की। यदि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर ए होता है तो यहाँ पर आप पीछे की तालिका में ए के सामने ए लिखेंगे। यदि दूसरे का आंसर क्या होता है बी होता है तो उसके सामने हम बी लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो आपको पीछे तालिका दी गई है उस तालिका में इस प्रकार से आपको आंसर को भरना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है,
3 पर 7 की घात अपॉन 3 पर 4 की घात गुणित 3 पर 3 की घात का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, 2 पर 3 की घात का होल स्क्वायर है यहाँ पर इंटू 3 का वर्ग का होल घन है का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 गुणित 3 पर 6 की घात। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुणित 10 पर 24 की घात किलोग्राम और यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान 8.68 गुणित 10 पर 25 किलोग्राम है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूरेनस ग्रह है इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक, यहाँ पर आपको ज़्यादा संख्या दी गई है, यहाँ पर कम दिया गया है द्रव्यमान, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूरेनस का द्रव्यमान, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर 2x वर्ग प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x वर्ग प्लस xy प्लस y वर्ग में निम्न में से क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x वर्ग प्लस 2xy माइनस y वर्ग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है y वर्ग में से -5y वर्ग घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि हम y वर्ग में से -5y वर्ग घटाने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6y वर्ग। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 है 8x/9 माइनस 5x/9 का मान निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ पर यदि इसको हम सॉल्व करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा x/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 है माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या की 5 गुने से 10 कम है। यदि रवि के पास x कंचे हैं तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5x माइनस 10। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5x माइनस 10। सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि एमपी बोर्ड से रिलेटिव पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 8 है यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजीय व्यंजक -x पर 4 की घात y पर 6 की घात में संख्यात्मक गुणांक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 9 दिया गया है तो प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है, सलमा उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ पर किसी शाला में सत्र 2019 से 2020 में 200 छात्र अध्ययनरत थे, यानी कि अध्ययन करते थे। सत्र 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपके गणित विषय के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें।
इसके बाद यहाँ पर जो भाग 3 विज्ञान आपको विषय दिया गया है, तो यहाँ पर हम भाग 3 अर्थात विज्ञान के प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में कार आ तथा कार बा गतिमान है। उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि ग्राफ ए में जो कार आ है तथा कार बा गतिमान है, तो उपरोक्त ग्राफ के आधार पर जो सही कथन क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार आ की चाल बा से अधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार आ की चाल है कार बा की चाल से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर दिनांक एवं वाई अक्ष पर तापमान डिग्री सेल्सियस में प्रदर्शित किया गया। तो आपको बताना है कि दिनांक एवं अधिकतम तापमान के सही युग्म है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि 3 मार्च होगा और यहाँ पर जो तापमान होगा वह 26 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 मार्च को क्या होगा 26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान होगा। यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3, पहेली ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में एकत्रित किया। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जिसे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है A + O2, और यहाँ पर आपको बा दिया गया है। आ और बा को पहचानिए कि आ और बा क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आ यहाँ पर क्या होगा सी होगा और बा क्या होगा यहाँ पर CO2 होगा। तो यहाँ पर इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर पहेली ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में एकत्रित किया। यह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जिसे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर A + O2 बा, आ और बा को पहचानिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 प्रश्न आपको यहाँ पर रिपीट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न को करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के आंसर तो सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 हो जाएगा। दोनों में से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 4 है, स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह घर्षण को कम कर देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है। यहाँ पर आपने एक माचिस की डिब्बी को देखा होगा कि जो साइड में खुरदुरी क्यों होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में किस में घर्षण बल घटता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना, इससे क्या हो जाता है घर्षण बल घट जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा रंग मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट।
तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, एक समान 4 गेंदों को क्रमशः ईंट, शीशा, सीमेंट, कीचड़ की क्षैतिज सतह पर सतह को स्पर्श करते हुए एक समान वेग से ढुड़काया जाता है। किस सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी? शीशा पर, क्योंकि शीशा यहाँ पर क्या होगा, चिकना होगा उस पर। यदि हम गेंद को यहाँ पर सतह से ढुड़काएंगे तो यहाँ पर गेंद क्या करेगी, ज़्यादा अधिक दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है, नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षण दर्शाया गया है। यहाँ पर तापमान दिया गया है, निम्नतम दिया गया, अधिकतम दिया गया और वर्षण दिया गया है। तो किस शहर में हिमपात हुआ? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा कश्मीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर में यहाँ पर क्या हुआ है, हिमपात हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों की आंसर हो जाएंगे। इनको आप अभी से अच्छे से यहाँ पर रीड कर लें, इनको आपको अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर जो भाग 4 है, यहाँ पर इसमें आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक के। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में आपको लिखना। सबसे पीछे आपको एक तालिका दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है मरुस्थलीय वनस्पति, बी नंबर का ऑप्शन है विषुवत रेखीय सदाबहार वन, सी नंबर का ऑप्शन है टुंड्रा वनस्पति और डी नंबर का ऑप्शन है घास भूमि। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा टुंड्रा वनस्पति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, उस क्रिया की पहचान करें जो कृषि से नहीं जुड़ी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर निराई, बी नंबर का ऑप्शन है प्रतिरोपण, सी नंबर का ऑप्शन है बिक्री और डी नंबर का ऑप्शन है कटाई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बिक्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है आग्नेय सेल, बी नंबर का ऑप्शन है अवसादी सेल, सी नंबर का ऑप्शन है कायांतरित सेल और डी नंबर का ऑप्शन है संगमरमर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी नंबर का ऑप्शन है कर्नाटक, सी नंबर का ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी नंबर का ऑप्शन है मणिपुर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है उत्प्रवासी, बी नंबर का ऑप्शन है अप्रवासी, सी नंबर का ऑप्शन है प्रवासी और डी नंबर का ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रवासी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, इनमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है सस्ते श्रम के कारण, बी नंबर का ऑप्शन है भारतीयों के कल्याण के लिए, सी नंबर का ऑप्शन है भारत की आधारभूत संरचना में वृद्धि करने के लिए, डी नंबर का ऑप्शन है भारत की आर्थिक वृद्धि हेतु। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए सस्ते श्रम के कारण।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बी नंबर का ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर का ऑप्शन है बेगम जीनत महल और डी नंबर का ऑप्शन है रानी चेन्नम्मा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, बी नंबर का ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से, सी नंबर का ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, डी नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ बनाना है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मानव अधिकार होता है वह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर तो इस प्रकार से ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले का डी होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का ए होगा, चौथे का सी होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10, धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है कौन सी स्थलाकृति कहलाती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी विषयों के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।